हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रूफ एंड इम्प्रूव। तो प्रूफ ये शब्द हमको क्या समझाता है, क्या दिखाता है? प्रूफ का मतलब क्या होता है कि हम अपने आप को कुछ कर कर दिखाना चाहते हैं ना संसार में। जैसे एक छोटा बच्चा है, बच्चा कहेगा कि मैं कर कर दिखाना चाहता हूँ माता पिता को कि मैंने कितना कुछ कर लिया है ना, कितनी मैंने पढ़ाई करके कितना धन अर्जित कर लिया, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है ना। इस संसार को हम कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम भी सक्षम है कुछ करने के लिए। ऐसे ही एक कर्मचारी है ना, वो अपने मालिक को दिखाना चाहते हैं मैं कितना मेहनत करता हूँ, कितना फेथफुल हूँ है ना। बदले में आप अगर कुछ दे रहे हो तो मैं भी बहुत कुछ कर कर आपको रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, खाली आपसे ले नहीं रहा है ना। आई एम रिपेइंग इट बैक, ऐसा हमारा भाव होता है ना। और घर में भी देखें तो एक स्त्री पुरुष के बीच में भी यही है। स्त्री भी कह सकती है कि आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और सारा काम तो मेरे सिर पे डाला हुआ है ना, मैं सारा दिन लगी रहती हूँ, आप तो एक बार सुबह गए और आपके लिए खत्म। तो एक स्त्री और पुरुष इनके बीच में भी हम बात कर सकते हैं कि कर्ता भाव आ सकता है। स्त्री कह सकती है कि आप बाहर जाते हो और मेरे पर सारा काम डाला हुआ है। पुरुष कहेगा कि तुम तो घर रहती हो और मैं सारा दिन बाहर सारी टेंशन्स लेता हूँ है ना, EMIs और लोन्स, कितना कुछ प्रेशर है मेरे पर, वर्कलोड, ऑफिस, ऊपर से घर की तुम्हारी चिक कितना कुछ। तो स्त्री के अंदर अलग भाव है कर्ता भाव, पुरुष के अंदर अलग कर्ता भाव है ना। ऐसे ही एक ये तो हो गया, एक हम अगर घर की बात कर रहे हैं, इससे बड़े लेवल पे भी कर्ता भाव हमेशा बढ़ता ही रहता है। जैसे एक नास्तिक, वो क्या कहेंगे कि भगवान नहीं है ना, ये जगत हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं। एक बिग बैंग थ्योरी जिसको हम पढ़ते हैं, अभी तक हम साइंस में यही पढ़ते आए हैं, एक बिग बैंग थ्योरी है और उससे सब कुछ प्रकट हो रहा है ना। वही वो लोग क्या कहते हैं कि एक विस्फोट हुआ और उससे जगत प्रकट हो गया। बड़ा ही सुंदर, मैं एक लेक्चर सुन रही थी किनका, मोहन रूपा प्रभु जी का। वो बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कहते हैं मतलब लोगों में इतना भी दिमाग नहीं है, इस थ्योरी को ऐसे सच मान के बैठे हैं कि सोचना चाहिए थोड़ा सा भी। विस्फोट का मतलब बम लगाया गया है ना, तो अगर एक बम बार्डिंग हुई तो क्या उससे विनाश होगा या सृष्टि की रचना होगी? पहली बात तो ये। और दूसरी बात मान लेते हैं तो सोचो कि कैसे हुआ कि अगर मैं आपके नीचे, वो एग्जाम्पल दे लेते, मान लीजिए मैं आपकी कुर्सी के नीचे बम लगा देता हूं, तो बम लगाकर आपका क्या हाल होगा? कुछ पैदा होगा या कुछ आप ही उड़ जाओगे यहां से? सोचने की बात है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या है ना। कहते हैं ये तो इस तरह से समझाया गई है फिलॉसफी साइंस में कि जैसे एक दुकानदार है, उसने दुकान के अंदर बम लगाया और दुकान फैल के बड़ी मॉल बन गई। तो ये कितनी बोगस फिलॉसफी पे दुनिया चल रही है। ये ऐसे नास्तिक लोग, तो प्रभुपाद ने तो ऐसे इन सब चीजों के बड़े कट्टर क्लियर आंसर्स दिए। एक डॉक्टर से उनका मैंने सुना, पढ़ रहे थे इसमें लिखा हुआ था, बड़ा ही सुंदर कन्वर्सेशन। एक प्रभुपाद एक डॉक्टर को प्रूव करते हैं, मतलब इन सब चीजों के आंसर्स हैं। वो लोग क्या कहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं ना, सबके अंदर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, हमारा विषय क्या है, प्रूविंग का मतलब है कर्ता भाव कि मैं कर रहा हूं है ना। तो नास्तिक लोग क्या कहते हैं कि कोई कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, आत्मा कुछ नहीं है, हम सब करने वाले हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, आप, वो कहते हैं आपकी जो ये भक्ति की बातें आप करते हैं, डॉक्टर श्रील प्रभुपाद से कन्वर्सेशन कर रहा था और बोलता है कि आप ये जो भक्ति की बातें करते हैं ये सब बिलीफ लगती है, एक फेथ, हाँ आपका विश्वास है ऐसा। तो प्रभुपाद बड़ा अच्छा और एकदम टू द पॉइंट आंसर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं हमारी बिलीफ नहीं, भगवत गीता एक रियल साइंस है जो हर चीज को प्रूफ करती है। आप प्रूफ की बात कर रहे हो, हमारे पास प्रूफ है और वो हम आपको दिखा भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को देखिए, क्या आपकी साइंस हर चीज प्रूव कर सकती है? क्या आप प्रूव कर सकते हैं कि आप आत्मा नहीं है? तो वो कहते हैं क्योंकि हम प्रूव नहीं कर सकते इसीलिए मान लेते हैं कि हम ये हड्डी, मांस और इन सब चीजों से बने हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं लेकिन हम प्रूव करते हैं। एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं, आप लोगों ने क्या स्टडी की है साइंस में कि एक
जैसे एक शरीर किससे बना होता है? शरीर बना होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही सब चीजें हमने पढ़ी है ना? कोल, जो कुछ ना कुछ ऐसे ही बॉडी में है, आयरन, तो ये सब सामान है। और एक मृत देह और एक जो जीवित देह है, इनके बीच में थोड़े से केमिकल्स मिसिंग होंगे आपके हिसाब से। तो अगर जो केमिकल्स मिस हो गए वो केमिकल्स डाल दिए जाए तो क्या आप जीवित मृत शरीर को जीवित कर सकते हैं? तो वो डॉक्टर एकदम आंसरलेस, एकदम उसका फेस का रंग उड़ गया। तो प्रभुपाद हर चीज को बड़ा ही साइंटिफिकली तरीके से प्रूव करते थे। ये सब चीजों के आंसर तभी हम देखेंगे आगे, और भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे एक ये नास्तिकों का प्रश्न है ना कि हम लोग करने वाले, ऐसे ही निराकारवादी भी एक कैटेगरी है। वो क्या कहती है कि भगवान ज्योति है ना, और लाइट है और हमें उसमें एक दिन मिल जाना है। जैसे क्या उनके मंत्र वगैरह होते हैं जो वो निराकारवादी है, वो ये सिखाते हैं कि हम ब्रह्म का अंश है, हम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, मतलब जो तू है वो मैं हूँ। ये जितने भी निराकारवादी है वो यही मंत्र देते हैं, उनके मंत्र भी यही है कि भगवान से बराबरी। कहते कि जो तू है वो मैं हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो भगवान कहाँ है ना? तो हम ही भगवान है। ये उस तरह से एग्जाम्पल देते हैं। कैसे बताते हैं कि जैसे बूंदी का एक लड्डू है ना फूट गया, बूंदी का एक लड्डू फूट जाए तो बूंदी 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 फैल जाएगी, और उसको फिर से इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर से बूंदी का लड्डू बन जाएगा। तो हम भगवान के ऐसे अंश हैं जो फैल गए हैं, अभी इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो फिर भगवान बन जाएंगे। तो ये सब जो इनकी झूठे बेसलेस, इन सब का आंसर भगवान गीता में दे रहे हैं। हर चीज का आंसर आपको मिल जाएगा, ये जो क्वेश्चंस है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र हमारे सामने, लेकिन हम शायद खोल के पढ़ते ही नहीं है, तभी हमें इन चीजों का आंसर नहीं मिलता। तो वहां पर गीता क्या आप सबसे पहले तो ये बताती है कि व्यक्ति जो इस कैटेगरी के हैं वो ऐसा करते ही क्यों है। पहले तो इसी चीज का आंसर देती है कि ये फॉल्स ईगो जो उनके अंदर है, यानी कि अहंकार, इसके कारण जीव इन सब निष्कर्षों पे उतर आता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति हर चीज आपके लिए फैसिलिटेट कर रही है, आपको जो चीजें चाहिए वो प्रोवाइड कर रही है, और हम सोचते हैं कि प्रकृति कर रही है, अपने आप ही कुछ हो रहा है। अपने आप कैसे हो सकता है? कोई भी कंप्यूटर चला रहा है तो कंप्यूटर अपने आप कैसे चल सकता है? सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम फीड है, लेकिन फिर भी उसको ऑपरेट करने के लिए, उसमें सिस्टम डालने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति चाहिए। आज एक बेसिक चीज हमारे साथ हुई है ना, आज सुबह मैं किसी की ऐप की कुछ कर रही थी, मेरा ये एकदम मुझे इस चीज का रियलाइजेशन यहाँ पर हुआ कि किसी की ऐप की मैं पेमेंट कर रही थी है ना, किसी ने इनरोल किया, जैसे गौरांगी है तो 10th क्लास में 10th क्लास का कुछ कोर्स था, मैंने उसको इनरोल किया, और उसी की जो मनीषा माता जी है, ये मनोमयी राधिका माता जी, इनकी बेटी का ये हम कर रहे थे कि मैं उनके फोन में भी कर देती हूँ। मैंने पेमेंट अपने फोन से कर दी है ना, जरा सी बस यही फर्क आया कि इंस्टॉल उनके फोन में भी किया लेकिन पेमेंट अपने फोन से कर दी। एकदम सिस्टम अटक गया, रुक गया, सब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने कन्वर्सेशन करी, बातचीत करी किसी से ऑनलाइन, और उस व्यक्ति ने कंप्यूटराइज कुछ भी उन्होंने सेटिंग करके उसको चला दिया। तो करने वाला पीछे कोई होना चाहिए, तभी तो कुछ हो रहा है ना, पीछे कोई नियंत्रक है। अगर कोई चीज ऑटोमेटिक भी हो रही है तो कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। उन्होंने देखा, उन्होंने रेफर किया होगा किधर से क्या हो रहा है, पेमेंट कहाँ से आ रही, टाइम ले लिया। जैसे मैंने गौरांगी का इनरोल किया था तो उसी वक्त इनरोल हो गया, क्योंकि अपने फोन से सब कुछ हो रहा था, लेकिन दूसरे के फोन से पेमेंट कर दी तो सारा सिस्टम उनका अटक गया। तो पीछे कोई एक नियंत्रक है जो उसको संभाल रहा है। तो इसीलिए ये भगवान बता रहे ऐसा कुछ नहीं, प्रकृति भी अपने आप नहीं चल रही, पीछे एक कंट्रोलर है उसके ऊपर। भगवान बोल रहे मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी सुपरविजन में, मैं उसके ऊपर, मैं देख रहा हूं, मेरे डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है। आई एम द सुपरवाइजर। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये चर और अचर, ये जो भी तुम्हें कुछ दिख रहा है ये सब मेरे ही डायरेक्शन में कार्य हो रहा है। लेकिन अहंकारी व्यक्ति सोचता है कि मैं कर रहा हूं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करने वाला हूं।
तो ये बिल्कुल मूर्ख है। तो प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर, अगर आप चैप्टर 16 खोलेंगे गीता का तो बहुत सुंदर ढंग से इसको डिफाइन कर रहे हैं, इतने सुंदर शब्दों में कि आसुरी व्यक्ति किस प्रभाव के होते हैं। और एक लाइन में जो हमने ये 5 बातें कही, निराकारवादी, नास्तिक, स्त्री पुरुष, एक बच्चा, है ना, सबके एग्जाम्पल दिए, कर्मचारी, ये सारे लोगों की क्या मंशा है ना, मनोदशा है, वो एक लाइन में श्रील प्रभुपाद उसको डिफाइन करते हैं। भगवान गीता में उसको बताते हैं, ईश्वरो अहम, अहम भोगी, सिद्धो अहम, बलवान सुखी। ये जो भाव है ना, यही हमारी फॉल्स ईगो है, जिसके कारण व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं ईश्वर हूं, है ना। हमने निराकारवादी ले लिए। अहम भोगी, मैं करने वाला हूं। बच्चा कह रहा है मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। कर्मचारी कह रहा है मैं कर सकता हूं। सिद्धो अहम, सिद्ध कौन है? ये निराकारवादी सोचते हैं हम सिद्धियां पालेंगे, हम ये प्राप्त कर लेंगे। नास्तिक कह रहे हम सिद्ध करके दिखाएंगे, भगवान नहीं है। सब सिद्ध, सिद्धो अहम, और बलवान सुखी, मैं अपने सुख के लिए। स्त्री पुरुष सब अपने सुख के लिए, स्त्री को अपना सुख चाहिए, पुरुष को अपना सुख चाहिए। तो सब के लिए एक लाइन में, यहाँ पे एक स्टेटमेंट में भगवान ने डिफाइन किया, ये है फॉल्स ईगो, जो भगवान ने एक लाइन में बता दी, और हर व्यक्ति इसके पीछे भाग रहा है। तो ये फॉल्स ईगो क्या चीज है, इसको कैसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं? तो इसको बहुत सुंदर तरीके से हमारे भगवत गीता और भागवतम में इन सब के आंसर्स हैं। 2 प्रकार की देह होती है, एक होती है स्थूल देह और एक होती है सूक्ष्म देह। स्थूल देह होती है जो हमको दिख रहा है, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, है ना। ग्रॉस बॉडी है जो दिख रही है, विच कैन बी सीन, है ना। ये हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, ये पूरा शरीर दिख रहा है। तो ये किससे बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, वायु और आकाश, ये 5 चीजों से बना है। अब एक देह और होती है, भगवान बोल रहे हैं, क्या बता रहे? दूसरी देह क्या है जो हमें दिख नहीं रही है। ये तो दिख रहा है, एक इसके अंदर भी एक देह है। वो देह का नाम है सूक्ष्म देह, यानी कि सटल बॉडी। वो किससे बनती है? मन, बुद्धि और अहंकार। कुछ चीजें हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, उनको आप महसूस कर सकते हो। अगर आप भागवतम खोलेंगे 3रे स्कंद में 26वें अध्याय में पूरी डिटेल इस बात की है कि कई चीजों को आप कैसे परसीव कर सकते हो। और ये चीजें हम अपने साइंटिफिक तरीके से समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको सब कुछ ऐसे ही डाल दिया, ज्ञान विश्वास नहीं है। गीता बिल्कुल साइंटिफिक है। तो क्या बता रही है गीता कि जिन चीजों को आप देख नहीं सकते, उन चीजों को आप टच के थ्रू, है ना, स्किन के थ्रू महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा, है ना, कुछ चीजें हवा कैसे होगी, चलेगी तो छुएगी तो महसूस हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आत्मा, जैसे हमने बात की थी श्रील प्रभुपाद की, कि आत्मा वो भी नहीं दिखती, तो क्या आत्मा नहीं है? प्रभुपाद कह रहे बिल्कुल है। और आत्मा का प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है कॉन्शियसनेस, चेतना। आत्मा का प्रूफ है चेतना। एक शरीर में चेतना, जैसे एक मृत शरीर और एक जीवित शरीर में जो फर्क है, वो जीवित शरीर महसूस कर सकता है, मृत शरीर महसूस नहीं कर सकता, है ना। कोई चीज गर्म या ठंडा मृत देह को लगाओ तो वो क्या रिस्पॉन्स करेगी? कोई रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन एक जिस व्यक्ति के अंदर चेतना, चाहे वो सो भी रहा होगा, उसको कुछ गर्म चीज पे हाथ लगेगा, वो अपना हाथ झटक लेगा, है ना। वो कॉन्शियस है, उसको महसूस हो रहा है। तो ऐसे ये कॉन्शियसनेस आत्मा का प्रूफ है। भगवान गीता में बोलते हैं, जैसे आपको ये सूर्य की रोशनी दिख रही है, ये सूर्य की रोशनी सूर्य का प्रूफ है कि पीछे कहीं से सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। तो हर चीज के पीछे एक प्रूफ है ना। जैसे हमको हम कहें कि बुद्धि, मन कहाँ दिख रहा है, तो क्या मन नहीं है? हमारी इच्छा हो रही है, कभी मन उदास हो रहा है, कभी मन में विचार आ रहे हैं, कभी मन में परेशानी आ रही है, कभी मन खुश हो रहा है। तो ये सब क्या है? नहीं है। इसी प्रकार इंटेलिजेंस, है ना, किसी को हम पागल करार कर देते हैं, किसी को हम कह देते हैं इसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, छोटी उम्र से हम उनकी चीजों को चेक कर लेते हैं। तो बुद्धि दिख नहीं रही, तो क्या बुद्धि है? नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन उसको अगर हम स्टडी करने जाए
तो शायद हम फंस जाए बीच में। लेकिन है, ये चीजें अवेलेबल है, ये हमें दिख रही है। इसी प्रकार से आत्मा है। तो भगवान बता रहे हैं स्थूल देह भी एक ऐसा ही एलिमेंट है, और ये मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार ये एलिमेंट है जो आपको शायद दिख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। अब ये अहंकार को हम कैसे समझेंगे शास्त्रों के हिसाब से? तो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन अहंकार के विषय में बताते हैं कि जीव के अंदर ये जो हमने आत्मा के तत्व की जो कॉन्शियसनेस, जो हमने चेतना ली, ये चेतना जब दूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है क्योंकि जीव भगवान से जब अलग भोग की इच्छा करता है बाय डिफॉल्ट, जब से सृष्टि की रचना हुई, जीव बाय डिफॉल्ट भगवान को चूज नहीं कर रहा है ना, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा हो रहा है। कुछ लोग कर लेते हैं, उनको नित्य मुक्त कहते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो नित्य बद्ध, वो बंधे हुए हैं संसार में। किसके कारण बंधे हुए हैं? यही अहंकार, जो उन्होंने भगवान से विमुख हो गए, और भगवान से विमुख होने के कारण वो भगवान को उन पे कृपा करने के लिए उनको एक अलग जगत उनके लिए बनाना पड़ा। ये भौतिक संसार भगवान की एक्चुअल में कृपा है, क्योंकि जीव भगवान से अलग भोग करना चाहता है। उसके पास एक स्वतंत्रता का गुण है जो भगवान के अंदर है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। उस गुण का वो जब दुरुपयोग करता है, तो दुरुपयोग के कारण वो भगवान से अलग भोग की इच्छा अपने लिए चाहता है। जब वो अपने लिए चाहता है तो भगवान उसको कहते हैं यहाँ पर तो हो नहीं सकता, तो तुम्हारे लिए मैंने एक अलग से सृष्टि की रचना की, भौतिक जगत का निर्माण किया। तो भौतिक जगत, भौतिक शरीर, भौतिक मन, भौतिक इंद्रियां सब कुछ दे देगी, अब करो जो भोग करना है। लेकिन ये कृपा कैसे है? ये कृपा ऐसे है कि ये सब पाकर जीव इन सब के साथ जब परेशान होगा, क्योंकि उसको कष्ट आएंगे, उसको परेशानी आएंगी, क्योंकि जब वो अपने लिए करेगा तो वो तकलीफों में जाएगा, और जब वो इन तकलीफों से रियलाइज करेगा तो वो मेरे पास आने की सोचेगा। उसको भगवान ऐसा नहीं है कि ये सब दे दिया तो बाकी चीजें भी प्रोवाइड करेंगे। क्या देंगे? साधु देंगे, शास्त्र देंगे, उसको चांस देंगे, बार बार उसको मौका मिलेगा, वो चूज करे या नहीं करे। वो इसी कंफ्यूजन में अगर रहेगा तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन भगवान क्लियर आंसर्स देंगे, उसको बार बार मौका मिलेगा। तो अहंकार यहाँ पर क्या बता रहे? अहंकार क्या है? ये वही शुद्ध चेतना जिसमें दूषण आ गया, अपने भोग की इच्छा जाग गई, तो ये अहंकार बन गया। और जीव इसके कारण क्या सोचता है? जब अहंकार में आता है फिर उसकी थिंकिंग कैसे होती है कि मैं इस प्रकृति का अंश हूं, यहां से, है ना, आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड। क्योंकि वो अपने आप को वो भूल गया है वो कहां से आया। तो उसको याद दिलाने के लिए साधु शास्त्र कृपा है, यदि कृष्ण उन्मुख होए से जीव निस्तरे माया ताहर छुड़ाए। ये अहंकार एक्चुअली माया ही है जो कंफ्यूजन में डाल रही है, और साधु शास्त्र कृपा करते हैं। और अगर जीव उसका उपयोग करके अपना बेस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर सकता है, भगवान के पास वापस जाने के लिए उन्मुख होता है, तो माया उसको, या अहंकार से वो मुक्त हो सकता है। तो अहंकार कैसे बांधता है संसार में? वो कैसा कार्य करता है? सबसे पहले पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावम एतत्, पुरुष और स्त्री जब इस संसार में आते हैं तो भोग की इच्छा करते हैं, क्योंकि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं कार्य, है ना, तो अपना भोग करेंगे। फिर पुंसाम स्त्रियाम मैथुनी भावम एतत् तयो मृतो हृदय ग्रंथि माहुर, और इससे क्या होगा? उनके हृदय की ग्रंथि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि भोग करेंगे, साथ रहेंगे तो और गाढ़ा, गाढ़ा है ना, गांठ, ग्रंथि का मतलब गांठ, गांठ बहुत पक्की हो जाती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता इजीली, बहुत गाढ़ी हो जाती है। फिर उसके बाद अतः गृह, जब गाढ़ी होगी तो उसको क्या चाहिए? अब गांठ गाढ़ी होगी तो एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक घर चाहिए, अतः गृह। फिर क्षेत्र, अब घर चलाने के लिए बिजनेस चाहिए, क्षेत्र। फिर अतः गृह क्षेत्र सुत, अब आनंद के लिए बच्चे चाहिए, आप्त परिवार चाहिए, लोग चाहिए। एक व्यक्ति से क्या, है ना, बड़ा परिवार होना चाहिए, कुटुंब होना चाहिए, चाचा चाची, मामा ताऊ पड़ोसी रिश्तेदार, बहुत लोग चाहिए।
अत गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त धन जनस्य मोहोयम अहम ममेति। और इसमें पूरी जनता जनार्दन फंस कर रह जाती है और क्या सोचती है, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं, मुझे इनके लिए कार्य करना है, और यही सोचता रहता है और इसी संसार में फंसा रहता है। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इतनी सारी उपाधियां चढ़ गई। एक छोटी सी आत्मा, उसके ऊपर स्थूल दे, सूक्ष्म दे, मन बुद्धि अहंकार की, उसके ऊपर स्थूल दे। अब इसमें आत्मा बेचारी, उसका अस्तित्व तो खो ही गया, वो अपने आप को शरीर ही मान बैठी है ना। प्रभुपाद तो प्रूव करते हैं कि हम कैसे आत्माएं, देखो ये मेरा हाथ है लेकिन मैं हाथ नहीं हूँ, ये मेरा पैर है लेकिन मैं पैर नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, तो मैं कौन हूँ, है ना। मैं एक अलग से व्यक्तित्व हूँ, अलग से शरीर मुझे मिल गया है ना। कभी कुत्ते का मिलेगा, कभी बिल्ली का मिलेगा। ये कपड़ा है जो बार बार बदलता रहेगा। जब पुराने कपड़े फट जाते हैं तो नए कपड़े हम खरीद लेते हैं। तो भगवान बोल रहे जब ये शरीर तुम्हारा जर्जर हो जाएगा तो मैं नया शरीर, और हम देख रहे हैं इसको, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यते। हम देख रहे हैं कि शरीर बदल रहा है ना। आत्मा बार बार कपड़े बदल रही है। और बच्चे थे, अब वो शरीर कहाँ गया, है ना, बूढ़े हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हर वक्त ये शरीर खो रहा है, कहाँ जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो भगवान गीता में हर चीज का आंसर दे रहे हैं कि ये जो डेजिग्नेशन, जो उपाधियां तुम लेके बैठ गए हो घर परिवार की, मैं इसका पिता हूँ, मैं ये हूँ, ये सब आपकी कुछ हद तक थॉट्स, डिमांड, ये सब बदलती रहेंगी जैसे जैसे शरीर बदलेगा, जैसे जैसे प्रकृति कार्य करती रहेगी, है ना। ये हम बूढ़े हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही है, जर्जर हो रहे हैं। अभी कहाँ गया, अभी फोटो में देख सकते हैं वो शरीर, अब हमारे सामने नहीं है। तो ये सब साइंटिफिक प्रूफ क्लियर नजर आ रहा है कि ये सब हो रहा है ना। और भागवत एग्जाम्पल देती है, हर्ष शोक की कथा आती है भागवत में। हर्ष शोक, जब उनकी जो रानियां थी, एक राजा था, उनकी रानियां, उससे किसी से पुत्र नहीं था। तो साधु महात्माओं के आशीर्वाद से सबसे छोटी रानी को जब पुत्र हुआ तो बाकी रानियों ने उसको जहर देकर मार दिया। और फिर नारद मुनि आकर उसको जीवित करते, क्योंकि वो राजा बहुत दुखी था। उसका नाम रखा था हर्ष शोक, क्योंकि ये आपको हर्ष भी देगा और शोक भी देगा, दोनों चीजें देगा। हर्ष हुआ जो उसके साथ आपने समय बिताया, लेकिन जब रानियों ने जहर दिया, मर गया, तो राजा इतना विलाप कर रहा था। नारद मुनि ने उसमें प्राण डाले और वो जीवित होकर ज्ञान देता है। क्या बोलता है कि आप मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं। आत्मा का कोई पिता माता नहीं है, आत्मा एक ही। भगवान क्लियर बोल रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव मेरा अंश है और इस प्रकृति में आके मेहनत कर रहा है, कर्षण कर रहा है, मन बुद्धि अहंकार के साथ लगा हुआ है और शरीर के पालन पोषण में ही फंस गया है। भगवान बोल रहे किसी का अंश नहीं है, किसी बाबा बापू माता पिता किसी का अंश नहीं है, सिर्फ मेरा अंश है ना। इंद्र भी जब सुअर बन गए थे तो अपने आप को उसी योनि में खुश हो गए थे, मैं सुअर ही हूँ। लेकिन जब उनको याद दिलाया जा रहा है, उनको उसी में आनंद आ रहा है। हम जिस योनि में जाते हैं उसी में भोग करते हैं और सोचते हैं कि बहुत आनंद है जिस योनि में जाते हैं। कभी ऐसा नहीं लगता कि हमें कुत्ते के शरीर में, कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार इंसान के शरीर में बहुत मजा है, वो भी बनकर देखें। इंसान के शरीर में व्यक्ति को तृप्ति नहीं होती है, लेकिन ये सारे भोग जो है हम सब कर चुके हैं। तो रियल ईगो क्या है, ये फॉल्स ईगो, अहंकार, ये प्रूविंग जो करते हैं ना, ये फॉल्स ईगो के कारण, इसीलिए हम ये फॉल्स ईगो पढ़ रहे हैं। और ट्रू ईगो क्या है, जब हम व्यक्ति अपना असली अस्तित्व को पहचाने कि वो कौन है ना। ये सच्चा अहंकार है, ये सही है। तो अहंकार गलत नहीं है। फॉल्स का मतलब झूठा। तो जब व्यक्ति झूठा होता है तो प्रूव करता है ना, झूठे को ही प्रूव करना होता है। और सच्चे व्यक्ति को इम्प्रूव, तो जब इम्प्रूव होते हैं तो इसका मतलब जब वो ज्ञान लेता है तो उसकी सारी उपाधियों से वो विनिर्मुक्तम,
तत्परित्वेन निर्मलम, तब वो निर्मल होगा, है ना, उसका मन साफ होगा, मन बुद्धि अहंकार शुद्ध होंगे और वो अपनी असली अस्तित्व को समझेगा, सही नॉलेज को लेगा, गीता भागवत को ग्रहण करेगा। भगवान गीता में एक जगह नहीं कई बार कहेंगे कि जीव मेरा अंश है। पिता अहम यस्य जगतो, इस पूरे जगत का पिता मैं हूं। माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकारम, ऋग साम यजुरेव च, ये जो सारे शास्त्र देख रहे हो, ऋग साम यजुरेव सब मुझसे उत्पन्न हो रहे हैं। पिता अहम यस्य जगतो, इस जगत का पिता मैं हूं। और क्या बताएंगे, अहम बीज प्रद पिता, बीज देने वाला, बीज प्रदान करने वाला पिता मैं हूं, कई बार बताएंगे। भागवत बता रही है कर्मणा देव नेत्रेण, कैसे जीव माँ के उदर में आता है, बहुत क्लियर बता रही है। अपने कर्मों के कारण कर्मणा देव नेत्रेण जंतु नेप उपद्यते, जंतु को एक शरीर मिलता है। और कर्मणा देव नेत्रेण का मतलब क्या है, भगवान के संरक्षण में भगवान देख रहे हैं कि जीव कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, शरीर बदल रहा है। और स्त्री उदरम प्रविष्टम, स्त्री के उदर में प्रविष्ट होगा, पुरुष के उदर में, देखो क्लियर बता रहे हैं, स्त्री के उदर से ही प्रविष्ट होगा। पुरुष रेत करणाश्रय, पुरुष के वीर्य का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में जो है जीव जाता है। तो कर्मणा, भगवान की कृपा से। तो हम सोचते हैं माता पिता का शरीर है, अरे माता पिता ने अगर ये शरीर दिया तो हर माता पिता को बच्चा होना चाहिए, क्यों कुछ औरतें बांझ रह जाती है ना। और अगर माता पिता का ये शरीर है तो भगवान उनको क्वालिफाई बना रहे हैं, है ना। कुछ माता पिताओं के बच्चे अपंग भी तो हो जाते हैं, वो क्यों हो जाता है फिर। तो कर्मणा देव नेत्रेण, भगवान की आंख दृष्टि आपके ऊपर है, तब ये सब कुछ कार्य हो रहा है। तो भगवान से जब जीव इंडिपेंडेंट होगा, वो ये अहंकार, प्रूविंग और इन सब चक्रों में पड़ेगा। और जब अपना दृष्टिकोण खोलेगा, जीवे, क्या श्लोक है, कृष्णेर बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, कृष्ण से बहिर्मुख होता है तो भोग की इच्छा जागृत होगी। जैसे ही विमुख हुआ, भगवान से दूर हुआ, सृष्टि की रचना हुई, तब से ही कृष्णेर बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापोटिया धरे, निकट में ही माया उसके पास खड़ी है, उस पे झपट्टा मारेगी। और फिर साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए, अब यही साधु शास्त्र की कृपा से अगर कृष्ण के प्रति उन्मुख होता है तो उसकी जो है दृष्टि खुल जाएगी। तो प्रूविंग से इम्प्रूविंग यही है कि वो रियल नॉलेज में आता है ना। आत्मा को नहीं चाहिए ये गाड़ी, ये बंगला, ये पैसा, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा प्रसन्न कैसी होगी, जब वो अपने रियल सेल्फ में आएगी, है ना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में। स्वाभाविक स्थिति क्या है, मछली की स्वाभाविक स्थिति है पानी। मछली को आप सब कुछ दे दो, पूरा संसार दे दो, पकौड़े दे दो, बड़ी गाड़ी दे दो, वो कहेगी ये सब क्या है, मुझे पानी चाहिए, चाहे थोड़ा सा ही, एक लोटे में ही हो, लेकिन मुझे पानी चाहिए। तो इसी प्रकार से जीव की स्वाभाविक स्थिति है अपना परोधर्म, भगवान की भक्ति करना। सवै पुंसा, उसमें सारे मनुष्य आ गए, सवै पुंसा परोधर्मो, हर कोई जब अपना परोधर्म करेगा, यदो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, तभी वो प्रसन्न रहेगा। आत्मा को कुछ नहीं चाहिए प्रसन्नता के लिए, हमने अपने आप को, आत्मा को शरीर से एक समझ लिया और हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। आत्मा और शरीर को एक समझ लिया। और भागवत क्या बोल रही है, यस्य आत्म बुद्धि, जो आत्मा में शरीर की बुद्धि रखता है, गुण पे त्रिधातु की, है ना, सोचता है कि मैं ये मांस हड्डी से बना हुआ शरीर हूं, तो वो कौन है, स एव गोखर, गाय और गधे दोनों का मिक्सचर। क्योंकि उसकी कुछ बुद्धि, ये अहंकार कैसे कार्य कर रहा है हमको दिख ही नहीं रहा, कैसे कार्य करता है। ये महाराज प्रभुपाद बहुत सुंदर इसको बताते हैं। ये ऐसे कार्य करता है जैसे एक व्यक्ति के पीछे भूत लगा। भूत क्या करता है, जब किसी की सेंसेस, कोई अपने होश में नहीं होता, सो रहा होता है, उस समय आता है, उसके शरीर में घुस जाता है और आत्मा कुछ नहीं कर पाती,
सारा कंट्रोल शरीर का कौन कर लेता है? वो भूत कर लेता है ना। वो भूत सारा सब कुछ संभालेगा, हमारी आवाज बदल जाएगी, मैं ये कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी हम करेंगे तो वो आत्मा नहीं कर रही, वो भूत उसके शरीर को चलाता है, तो एक पागल आदमी की तरह। इसी प्रकार आत्मा जो जिस पे ये सारी कवरिंग चढ़ गई है ना, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, शरीर के लिए जैसे हम करते हैं, आत्मा क्योंकि अपने आप को शरीर मान बैठी है, तो ये अहंकार के कारण उसको वो ये भूल जाता है और क्या सोचता है? मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मान नहीं मिला, मुझे सम्मान नहीं मिला, और इन चीजों के पीछे भाग रहा है। तो कौन है वो? अहंकारी। अहंकार भूत वो पीछे लगा। तो हॉन्टेड भूत जैसे पीछे लगता है, ऐसी अहंकार हमारे पीछे लगा। हम ये चीज देख ही नहीं पा रहे कि ये सब हम कई योनियों में कर चुके, पुनः पुनः चरवित चरवणा नाम। कई जीवन में जिस सुख की हम बात करते हैं, शरीर के सुख की, ये हर योनि में हम कर चुके। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुभि नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये बच्चे पैदा करना, खाना पीना, सोना, ये सब हम जन्मों जन्मों तक अपना कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हम इससे तृप्त नहीं होते। बार बार हमको यही चीजें चाहिए। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे, दिस मटीरियल वर्ल्ड हैज नथिंग टू ऑफर टू अस, इस भौतिक जगत में हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें देने के लिए कुछ नहीं है। जब तक जीव इस निष्कर्ष पर नहीं आएगा, तब तक वो ये इस चक्कर में लगा रहेगा, प्रूविंग, और कभी भी इम्प्रूविंग के स्तर तक नहीं आएगा। वो सही डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो इन्हीं चक्रों में पड़ा रहेगा। धर्म किस लिए कर रहा है? धर्म जो ये परो धर्म, भक्ति किस लिए करनी है? धर्म से ही अपवर्गस्य, अपवर्ग के लिए करनी है। पवर्ग क्या होता है? जैसे प फ ब भ म है ना, पवर्ग हिंदी में हम पढ़ते हैं। तो पवर्ग का मतलब होता है पसीना, पसीना, प फ से मतलब फील, प से परिश्रम, सॉरी, प से परिश्रम। इंसान, इस व्यक्ति इस जीवन में क्या कर रहा है? परिश्रम, कर्षण कर रहा है, मेहनत कर रहा है। परिश्रम के बाद क्या करेगा? फीन, पसीना आएगा, प फ ब, फिर बंधन लगेगा, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, शरीर से जोड़ेगा। जब वो अपना घर गृहस्थी परिवार बंगला गाड़ी बनाएगा तो उससे अटैच होगा, बंधन आएगा। फिर ब, फिर भय, फिर भय लगेगा मुझसे छूट ना जाए, ये परिवार मुझसे अलग ना हो जाए, मुझसे कुछ, जैसे भगवान बोलेंगे मृत्यु सर्वस्व हरामि अहम, मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ना है। ये चीज नहीं समझ रहे आप। ऐसे मूर्खो उन सामान को इकट्ठा कर रहे हो जो छोड़ के जाना है ना। हम ऐसे बेवकूफ है, उस चीजों के लिए खुश हो रहे हैं जो चीजें हमें छोड़नी है एक दिन। तो प फ ब भ, और अंत में क्या आएगी? मृत्यु, जो लेके जाएगी सब कुछ आपसे। और धर्म किस लिए करना है? इस पवर्ग से बाहर आने के लिए, अपवर्ग के लिए। इससे ऊंचा कुछ है? ये बार बार जन्म मृत्यु हमारे लिए नहीं है। आत्मा के लिए कहा जाता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं है, लेकिन फिर भी मरना पड़ रहा है, शरीर को मरना पड़ रहा है, क्योंकि आत्मा अपने रियल सेल्फ को नहीं पहचान रही। आत्मा अभी तक अपने आप को नहीं जान पाई, इसीलिए ये वो बार बार ये कष्ट को झेल रही है। 14 नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। क्या बोल रहे हैं? इस नाम के बिना 14 भुवन में कुछ नहीं है। बार बार जन्म मृत्यु ही है, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। जन्म मिलेगा, मृत्यु मिलेगी। जन्म, ये प्रभुपाद पर्पस में लिखते हैं, सत्य लोक से लेके पाताल लोक तक बार बार आपको 4 दुख मिलते ही रहेंगे। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोष अनुदर्शनम। इसमें दुखों का दर्शन करना चाहिए, देखना चाहिए कि मुझे कष्ट हो रहे हैं। हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, नहीं छोड़ो, मृत्यु की बातें मत करो, अभी की बात करो, अभी की। सत्य को तुम ठुकरा रहे हो तो क्या मिलेगा, है ना। सच्ची चीज को छोड़कर झूठ के पीछे भाग रहे हैं, तो इम्प्रूव कैसे होंगे? तो इसीलिए फ्रॉम फॉल्स ईगो टू ट्रू ईगो, है ना। असली अस्तित्व क्या है? कि हमारी मृत्यु नहीं है, हम मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था क्या है? भगवान के अपने असली स्वरूप को पहचाना। असली स्वरूप क्या है? मैं भगवान का अंश हूं। तो अहंकार
से सीधा दासत्व की बात की जा रही है। अहंकार व्यक्ति सोचता है सब कुछ मेरे लिए, ये फॉल्स ईगो। और ट्रू ईगो क्या है? मैं भगवान का दास हूँ, जीवेरे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये हमारा असली स्वरूप है, इसको पहचानो। तो अहंकारी व्यक्ति क्या करेगा? धन पैसा कमाएगा अपने भोग के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। और जो दासत्व में है, जिसको अपना मुक्त स्वरूप समझ में आ गया, वो ये सब धन करेगा इकट्ठा, ऐसा नहीं वो नहीं करेगा, लेकिन किसके लिए करेगा? भगवान की सेवा के लिए। तो इससे उसकी चेतना शुद्ध होगी और धीरे धीरे वो अपने स्वरूप को जब पहचान के सेवा में स्थित हो जाएगा तो वही उसकी मुक्त अवस्था है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। स्वरूप में स्थित होने का मतलब यही है कि आप सेवा में फिक्स हो गए। आपका स्वरूप है सेवा, जीव भगवान का अंश है, उसको भगवान की सेवा करनी है, सेवा करेगा तो उनका प्रेम पाएगा। यही पूरी भगवत गीता भागवतम का सार है। भागवतम के पहले 3 श्लोक यही बता रहे हैं, पहले 3 श्लोक में ही उसका यही सारा अंश जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हम भगवान के दास हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, सेवा करेंगे तो प्रेम मिलेगा। यही सबसे ऊंचा टॉप मोस्ट रस है और कुछ नहीं है। और ये भक्ति सिर्फ मनुष्य जीवन में ही पॉसिबल हो सकती है। भूतल भक्ति पदार्थ मूटु ब्रह्मलोक माना ही रे। क्या है? पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही रे। भूतल, ये जो भूतल पे, जो पृथ्वी लोक पे, जो मनुष्य शरीर में भक्ति पदार्थ मूटु, ये बहुत बड़ी चीज मिल गई है, इसीलिए हमने इसको सस्ता ले लिया। भक्ति पदार्थ मूटु, मूटु मतलब बहुत बड़ी चीज है, कोई कंपैरिजन नहीं है। ब्रह्मलोक नाही रही है, ब्रह्मलोक में भी नहीं है। पुण्य करी अमरापुरी पाम्या, पुण्य कर लो अमरापुरी पाम्या, स्वर्ग तक चले जाओ। और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, और पुण्य के क्षीण होते ही वापस संसार में आना पड़ेगा। अंते 84 माही रे, अंत कहाँ होगा? फिर 84 लाख ही होने होंगे। तो इससे मुक्त करना है ना। तो जब हम प्रूविंग से इम्प्रूविंग क्या है हमारी? अपनी अस्तित्व को पहचाना, अहंकार को छोड़ना और असली अस्तित्व को पहचानना। गिव ऑल योर होप्स, है ना, महाराज बोलते हैं होपिंग अगेंस्ट होप, है ना। तो ये जब हम समझ जाएंगे कि भौतिक संसार में आनंद नहीं है, तभी हम इस चीज के लिए कार्य करेंगे। यमुनाचार्य बोलते थे कि मैं जब इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग की उस एक स्त्री को चुंबन का जो टेस्ट है उसको याद भी करता हूँ, तो मेरे को थूकना आता है उस विचार पर कि मैं किन चीजों में हम पड़े रहते हैं। तो जब तक भौतिक इच्छाएं रहेंगी, भगवान कभी अपने आप को रिवील नहीं करेंगे। और जब चीज जानने का प्रयास करेगा तो भगवान अपने आप को रिवील कराएंगे, सारे आंसर्स देंगे। अभी तो हमने बहुत सारी चीजें नहीं ली, निराकारवादी, योगी, ध्यानी, सब हम चीजें छोड़ गए। भगवान ने हर चीज का आंसर दिया है कि जानो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म भी है, परमात्मा और भगवान का असली स्वरूप है। बरहा पीड़म नटवर वपु, खाली ज्योति नहीं है भगवान ने क्लियर पूरा डेफिनेशन दिया है। हाथ में मुरली है, गोपवेश वेणुकर नव किशोर नटवर, वेणु कणवंतम अरविंदम दलायताक्षम। भगवान की सुंदर आंखें हैं, सुंदर स्वरूप है, 2 हाथ वाला मोर मुकुट, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी जो पीछे छोड़ जाए, ऐसा भगवान का सुंदर स्वरूप है। और भगवान का घर है गोलोक एवं निवसत्य अखिलात्म भूतो, गोलोक में वो है और नीचे हर अखिलात्म भूतो मतलब हर प्राणी में भी है, हर जीव जंतु में भी भगवान की एनर्जी है, भगवान का अंश है। तो भगवान ने हर चीज का आंसर दिया है। तो इम्प्रूविंग का मतलब यही है कि हम अपने असली स्वरूप को पहचाने और प्रूविंग छोड़ देंगे जब इम्प्रूव होंगे ना। शास्त्रों की, गुरु की, साधु की, किसी के व्यक्ति के हम शरणागत होंगे जो हमसे ज्यादा ज्ञान जानते हैं, तो हम इम्प्रूव हो जाएंगे। तो मैंने प्रयास किया कि मैं समराइज कर सकूं, लेकिन और भी हम इस पे, इतना बड़ा विषय है ना, इतना वास्ट है कि हम बहुत बहुत समय तक इस पे क्लास कर सकते हैं। पूरा भगवत गीता का चैप्टर 16 भगवान अहंकारी व्यक्ति की दशा कैसी होती है समझा रहे हैं, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
तो यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। या कोई एडिशन है तो प्लीज बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो मेरा एक सवाल था। जी बोलिए माता जी। हाँ, जैसे भगवान ने भगवत गीता में बताया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणम। तो माता जी, जब उसमें ऐसा वर्ष लिखा है कि सब धर्मों का त्याग करो और मुझे ही शरण में आ जाओ, तो माता जी कभी कभी एक सवाल उठता है कि फिर एक ही हमारा धर्म है, तो फिर भगवान ने अलग अलग धर्म की स्थापना क्यों की, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियन धर्म। तो ये मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मुझे ये कंसेप्ट नहीं समझ आती कभी कभी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है। तो सबसे पहली बात तो सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ यहाँ पर आप जिन धर्मों को ले रहे हैं, ये उन धर्मों की बात नहीं हो रही। ये जो जितने भी मुसलमान, इस्लाम, ये जो धर्म है, ये धर्म नहीं है, इनको पंथ कहा जाता है। पंथ का मतलब एक बिलीफ है ना। कुछ यूनिटी के लिए, कुछ एक मनोदशा में लोग एक जैसे विचारों को, एक जैसा रहन सहन के लिए कुछ नियम बना लेते हैं कि हम इससे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, या ये अपने आप बनाए गए हैं, है ना, मनुष्य द्वारा कुछ वर्षों पहले आए। धर्म वो चीज होती है जो सनातन होता है, जो बदल नहीं सकता, जिस चीज को आप चेंज नहीं कर सकते। धर्म का मतलब है, जैसे चीनी का धर्म क्या है? चीनी का धर्म है मिठास। वो बदली नहीं जा सकती कि मिठास को अलग कर दें और चीनी को अलग कर दें। चीनी हमेशा मीठी ही रहेगी। नमक का धर्म है नमकीन, वो हमेशा नमकीन ही रहेगा। उसका धर्म का मतलब है उस जिसको बदल नहीं सकते, इसीलिए बोला जाता है सनातन धर्म, जो बदल नहीं सकते। तो जीव भगवान का अंश है, वो अपनी सेवा की स्थिति को बदल नहीं सकता। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हर जीव सेवा कर रहा है ना, लेकिन असली स्वरूप में नहीं है, इसलिए वो भूल जाता है कि मुझे किसकी सेवा करनी है। संसार की कर रहा है, ठीक है, वो भी भगवान ने उसको कार्य दिया है तो करता रहे, लेकिन भगवान के प्रति अपने कर्तव्य को ना भूले। तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं है, इसीलिए हम भूल जाते हैं। और सर्वधर्मान जो भगवान गीता में धर्म बोल रहे हैं, वो धर्म वहां पर भगवान बोल रहे हैं स्त्री धर्म, है ना। और भी धर्म हो सकते हैं जो कोई अपने अपने किसी कर्तव्य बोध को लेकर, अपने शरीर को लेकर जो धर्म हो रहा है उनको लेते हैं। और उन धर्मों के लिए वहां पर बोला जाता है कि अगर वो धर्म आपको भक्ति करने से रोक रहे हैं, जैसे कईयों के परिवार वाले कहें अरे किन भक्ति के चक्रों में पड़ गए तुम, ये सब बेकार है, मूर्ख है, बहुत लोगों को ऐसा बोलते हैं लोग, तो वो उनको धर्म करने को रोक रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं ऐसे धर्मों का परित्याग कर दो। भगवान कहते हैं धर्म बजाओ तब तक, अपना धर्म करो तब तक जब तक वो आपको भक्ति के लिए हेल्पफुल हो। अपने माता पिता इन सब की सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये माता पिता आपको भगवान से दूर कर रहे हैं, हर चीज से दूर कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं इनसे ऊपर है परोधर्म, इनके बराबर मत समझो। लोग कहते हैं माता पिता की भक्ति ही भगवान की भक्ति है। नहीं, ये भक्त का गुण है कि वो भगवान माता पिता की इज्जत करेगा ही, उनकी सेवा करेगा ही, क्योंकि वो कृतज्ञ रहता है मुझे इनके द्वारा ये शरीर मिला है, इनके द्वारा मैं ये शरीर से अपनी भक्ति के कार्य कर पा रहा हूँ। तो ये उसकी भगवान ये चेतना उसकी क्लियर कर रहे हैं कि ये धर्म तुम्हें कर रहे हैं, लेकिन अगर ये धर्म तुम्हारी भक्ति में अवरोधक हो रहे हैं तो इनका त्याग करने भी पड़ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परोधर्म जरूर होना चाहिए। इसीलिए भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी इकलौते की शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से, जो तुमसे पाप हो रहे हैं इस कारण, मुक्त कर दूंगा। मां शुचर, डरो मत। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं हमको, पूरा क्लैरिटी दे रहे हैं। तो इसीलिए जो आप जिन धर्मों की बात कर रहे हो, ये सारे धर्म का जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये एक फेथ है। ये इस प्रकार से है जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई एडमिशन ले, है ना, और उसे कोर्स करना है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है, लेकिन कोर्स क्या है? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम कोर्स बीकॉम ऑनर्स का ही करना है। यूनिवर्सिटी कोई भी ले लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लो, आप दूसरी कहीं से भी एमडीयू ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, लेकिन कोर्स की वैलिडिटी है। तो कोर्स नहीं सीखे आप तो आपकी यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यू है? कोर्स है भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। वहां रहकर अगर आप भगवान से आसक्त हो रहे हो, भगवान की सेवा में बढ़ रहे हो, वहां जाके अगर आप गलत चीजें सीख रहे हो, आप
मार काट सीख रहे हो, आप ये सीख रहे हो कि ये हिंदुओं का विनाश करो, है ना। जिहाद के नाम पे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों से शादी करके उनको भगाकर फिर और दुखी कर देते हैं। तो जो इन चक्रों में पड़ जाते हैं, ये धर्म नहीं है। धर्म किसी का दुख, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर हम ग्रंथ साहिब ले तो ग्रंथ साहिब क्या बोलती है, भय प्राप्त मानुष दे हरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज ना कीते काम मिल साध संगत भज केवल नाम। तो अगर ये इसमें आते हो आप, भय प्राप्त बड़ी मुश्किल से तुझे मिली है, मानुष दे हरिया ये मनुष्य का दे, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया गोविंद मिलने की ये तेरी बारी है, अवर काज न कीते काम मिल साध संगत भज केवल नाम। तो अगर जो ये व्यक्ति ये बात को समझ रहा है उस धर्म में रहकर, तो वो भगवान के प्रति आसक्त होगा, है ना। भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी और बढ़ते 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 भगवान उसको सही भगवान कौन है कृष्ण तत्व तक पहुंचा देंगे। सरदार कम्युनिटी में जन्म लेकर भी वो कृष्ण को भगवान जान जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं समझेगा, वो समझ जाएगा। और ऐसे हैं बहुत लोग चेंज हुए, मुसलमान भी बहुत लोग इस्कॉन से जुड़े और अपने अस्तित्व को पहचान लिया कई लोगों ने। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग उसमें रहकर एक दूसरे का अगर विनाश सीख रहे हैं तो वो धर्म नहीं है। धर्म कभी विनाश नहीं सिखाता, है ना। धर्म सबका क्या बोलते हैं, सर्वे संतु निरामय, सबको सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे संतु निरामय, सब लोग खुश रहे, सबका भला हो। धर्म ये चीज सिखाता है। तो धर्म का मतलब है भला कैसे होगा किसी का, जब कोई भगवान से जुड़ेगा, है ना। और जैसे हम किसी के बच्चा कोई खो गया मेले में, तो उसको कुछ सामान प्रोवाइड कर दे, उसको खिलौने दे दें, सब कुछ भी दे दें, तो क्या उसको उससे शांति मिलेगी। उसको खाना भी खिला दे तो थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी। लेकिन अगर माता पिता से मिला दे तो माता पिता उसके लिए सब चीजें प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी प्रकार कोई भगवान से जुड़ जाता है तो वो अपनी सारी उसकी व्यक्ति जो भी उसकी आवश्यकता है वो पूरी हो जाएंगी। तो इसलिए असली धर्म वही है जो भगवान से जुड़े। और ये सब रास्ते हैं तो लोग गलत उसमें मोड़ तरोड़ कर देते हैं, तो इसीलिए सही धर्म को नहीं पहचान पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस मैम, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। चैट में भी एक प्रश्न है। क्या मेरी आवाज आ रही है? आप प्रभु जी कह रहे हैं? हाँ जी प्लीज आप बोलिए। हाँ, ये 3 प्रकार के एक्चुअली धर्म बताए गए हैं भागवत में। और एक होता है लौकिक धर्म, जो कर्म कर्तव्यों को आधार बनाकर किया जाता है, लौकिक धर्म होता है। और एक होता है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म जो अनुष्ठानों को आधार बनाकर किया जाता है, उसे कहते हैं वैदिक धर्म। और तीसरा है परोधर्म, जो भक्ति को आधार बनाकर किया जाता है। तो यहाँ पर भगवान का कहने का मतलब है जो भी लौकिक धर्म और वैदिक धर्म भक्ति को परोधर्म के बीच में आ रहे हैं, उन धर्मों का परित्याग कर दो। कर्तव्य कर्म के कारण आप भक्ति का त्याग कर सकते हो। अनुष्ठान होते हैं ना, लोग अनुष्ठान करते हैं, स्वाहा, ये यज्ञ वो यज्ञ, तो ये बेसिकली है। समझा दिया इसने बहुत सुंदर, लेकिन मैंने इसको पूरा पॉइंट ये बताया कि ये 3 प्रकार के धर्म है ना। तो यहाँ पे तीनों धर्मों की बात करिए। और ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, ये एक्चुअली रिलीजन है। रिलीजन का कोई एक्चुअल वर्ड नहीं है शास्त्रों में, तो उसको धर्म के साथ जोड़ा गया है। रिलीजन कैन बी चेंज, रिलीजन बदल सकता है, बट धर्म कांट चेंज, धर्म नहीं बदल सकता। जैसे जानवर ने बताया कि चीनी से आप उसकी मिठास को नहीं छीन सकते, ठीक है ना। तो जीव सनातन है, आप उसको छीन नहीं सकते जीव को। जीव सनातन है, सनातन था और सनातन ही रहेगा। भगवान का अंश है, अंश था और अंश रहेगा। अब जो लोग नहीं जानते वो अलग बात है। तो इसलिए धर्म क्या है, बेसिकली धर्म जीव की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जो आप उससे चेंज कर ही नहीं सकते हो। तो जीव का जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, ये उसका असली धर्म है। ये आप उससे अलग नहीं कर सकते, भगवान का दास है, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। और ये जो रिलीजन है, ये कोई, क्योंकि रिलीजन का कोई एग्जैक्ट मतलब नहीं है, जिसे आप हिंदी में कहो तो उसको धर्म से जोड़ा गया। धर्म नहीं है, रिलीजन धर्म नहीं होता, एग्जैक्टली धर्म नहीं होता, इसलिए हम धर्म कह देते हैं। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये स्कूल्स है, स्कूल्स ऑफ फेथ, ये फेथ ऑफ स्कूल्स है। तो ये यही है बस। और इनमें ये किसी किसी कार्य से बनाए गए हैं। जब लोग अपनी ही बहनों के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे तो बोला गया कि कम से कम अपनी बहनों को तो छोड़ दो, तो मुस्लिम धर्म बन गया। जब लोग
और किसी को नहीं मान रहे थे, नास्तिक हो गए थे, है ना। तो बोला गया चलो ईश्वर को मानो, तो अद्वैतवाद आया, क्रिश्चियनिटी आई, ज्यूस भी ऐसे आए कि जो लोग मूर्ति पूजा और सही तरीके से नहीं कर रहे थे तो अग्नि को मानने लगे। ज्यूस लोग अग्नि को मानते हैं, चलो अग्नि दिखती है, मूर्तियों को हम फॉलो नहीं करते। पहले होता था सब कुछ। तो पूरा एक वास्ट टॉपिक है कि कैसे धर्म ओरिजिन, फेथ ऑफ ओरिजिन डेवलप हुए। फेथ ऑफ ओरिजिन भगवान की कृपा से डेवलप होते हैं कि लोग बिल्कुल नास्तिक ना हो जाए, किसी को तो माने, किसी ऊपर वाले को, कोई शक्ति को, कोई भगवान को माने। क्योंकि फेथ ऑफ ओरिजिन नहीं रहेगा तो लोग बहुत गलत काम करेंगे। किसी को भगवान का, अल्लाह का, गुरु नानक देव जी का, जीसस का भय नहीं रहेगा ना, तो और गंदगी आएगी। तो उसने बोला इसलिए आप अल्लाह का नाम लो, भगवान का नाम लो, तो इससे आप थोड़ा सा फेथ रहेगा कि ऊपर वाला देख रहा है, कोई तो है। लेकिन जिसको ये कोई वही में इंटरेस्ट नहीं है, जिसको पूरे शास्त्र ओपन है, जिसको पता है कृष्ण है, कृष्ण देख रहे हैं ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत कंपैरेटिवली सबसे ऊंची स्थिति में। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, कलेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। उनके जीवन में कलेश ही कलेश है। किनके जीवन में? कलेशो अधिकतर कलेश है अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो मेरे अव्यक्त रूप में, मेरा रूप नहीं है कि मैं रूपहीन हूँ, उसमें अव्यक्त आसक्त अव्यक्त ही गतिर दुखम। और उन लोगों की गति बहुत दुखदाई है जो मेरे को अव्यक्त मानते हैं। लेकिन हाँ, दुखदाई है गति और कलेश अधिक है, लेकिन हाँ फिर भी करना चाहिए, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है कि उनको करो। तो इसलिए ये सब कुछ ये इतने सारे धर्म, इतने सारे इसलिए बनाए हैं क्योंकि जीव कुछ करने को तैयार नहीं है। तो भगवान क्या करे जा रहे हैं? भगवान डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, और डिस्काउंट और डिस्काउंट, कम से कम ये करो, कम से कम वो करो। लेकिन अगर आप बुद्धिमान हो तो सीधा कृष्ण की भक्ति करो। ठीक है, हरे कृष्ण। अच्छा, धन्यवाद राम। प्रभु जी ने बहुत अच्छे से समझाया। अब अगला प्रश्न भी बता देते हैं। दुर्योधन ने लॉर्ड कृष्ण की फॉर्म देख के भी निग्लेक्ट किया, तो वो अहंकार था ना उनका? बिल्कुल ही उनका अहंकार था। और प्रभु जी इस विषय में बहुत अच्छे से बता पाएंगे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वही इसका आंसर दें। ये सही बात है, बता ही दिया। जब इंसान मध में होता है ना, मध, तो मध में उसको कुछ समझ नहीं आता सही और गलत के। भगवान कहते हैं ना, भगवान क्या कहते हैं गीता में? भगवान गीता में कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आसक्त चेतसाम है अव्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जिसकी बुद्धि क्या कहते हैं भोग और ऐश्वर्य में होती है, वो व्यवसात्मिका बुद्धि कभी समाधि में जा नहीं सकती, समाधि को देख नहीं पाती। और दूसरी एक बुद्धि होती है, भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सदैव मेरे नाम में युक्त रहता है। तेषाम सतत भजताम प्रीति पूर्वक, जो प्रीति से मेरा भजन करता है। ददामी बुद्धि होगा। तो एक बुद्धि है ददामी बुद्धि और एक बुद्धि है व्यवसात्मिक बुद्धि। तो अर्जुन के पास ददामी बुद्धि थी और दुर्योधन के पास व्यवसात्मिक बुद्धि थी। तो ये फर्क था दोनों के कल्चर का फर्क था। तो जो जिस कल्चर में होता है वो वही चीज डेवलप कर पाता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कल्चर अलग है और नए कल्चर में आप डालोगे तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दुर्योधन सब कुछ देखकर भी एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी बुद्धि भगवान में नहीं थी। और भगवान भी फिक्स कर देते हैं ऐसे लोगों की बुद्धि। जो भगवान से दूर होना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं मैं उसको अपने से दूर करता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो स्मृति ज्ञानम अपौनम च। मैं उसको मूर्ख बना देता हूँ और भगवान ही करते हैं और कोई नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों को अपनी बुद्धि को ठीक रखना चाहिए। हमें व्यवसात्मिक बुद्धि नहीं, व्यवसाय में नहीं लगानी चाहिए। हमें ददामी बुद्धि योगम चाहिए भगवान से। हरे कृष्ण। माता जी, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन। जी बोलिए माता जी। ये थोड़ा टॉपिक से अलग है, मैं चैंटिंग के बारे में पूछ सकती हूँ क्या थोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल पूछिए। हाँ माता जी, कई बार ऐसा होता है कि हम जब शुरू करते हैं चैंटिंग तो स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने बोला ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है कि इससे हमारा जो भी लस्ट होता है, ग्रीड, एंगर, ये सब इसका अमाउंट कम होते जाता है सब। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर स्टेज पर आते हैं तो कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा गुस्सा बढ़ रहा है या फिर कुछ चीजों की, मटेरियल चीजों के लिए हम ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे डिस्टर्बेंसेस आते हैं वाइल चैंटिंग। तो ये इसका रीजन क्या है माता जी मेन? हरे कृष्णा। मैं आंसर देने का प्रयास करती हूँ, बाकी प्रभु जी बता देंगे। तो जैसे एक कमरा गंदा होता है, तो जब हम झाड़ू मारना शुरू करते हैं तो मिट्टी उड़ती है
है ना। हमारे मन में मैल है, अगर हम नाम लेते हैं तो ये झाड़ू हम सफाई कर रहे हैं तो मिट्टी उड़ेगी। अभी जो जो गंदगियां अंदर थी, पता भी नहीं था वो जमी हुई थी, वो निकल कर बाहर आएंगी, क्योंकि हम रगड़ रहे हैं। किसी चीज को रगड़ेंगे तो वो बाहर आएंगी। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि सफाई ना हो। हम कपड़ा बांधकर और अच्छे से ढक कर अपने आप को, कि हमारे सांस में अंदर मिट्टी ना जाए, हम लगे रहेंगे और फाइनली कमरा एक दिन साफ हो ही जाएगा। लगे रहेंगे तो चाहे समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन सफाई हो ही जाएगी। तो ये जब हम नाम लेते हैं तो हम एक्चुअली में सफाई कर रहे हैं। तो ये सब चीजें निकल कर बाहर आएंगी और भगवान हमको दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे अंदर ये सब था, कितने जन्मों से था। कई लोग कहते हैं कि पहले हम नहीं थे और नाम लेने के बाद ये सब शुरू हुआ। नहीं, नाम लेने के बाद आपको दिखना शुरू हुआ, था पहले भी, सब स्टोर हाउस में पड़ा हुआ था और आपने कमरा बंद किया हुआ था। अभी आपने दरवाजा खोला है और आपने सोचा कि स्टोर हाउस की सफाई की जाए, तो वो हम सफाई कर रहे हैं तो ये सब चीजें बाहर आ रही है। और सॉल्यूशन भी सफाई है ना। जैसे किसी को बुखार होता है तो बुखार में क्या बोलते हैं कि दवाई का डोज बढ़ा दो, है ना। तो कम डोज कम नहीं करना पड़ेगा, और बल्कि अगर तापमान 105 और आप कहोगे 5 mg की दवाई दे दो तो इलाज नहीं होने वाला। लेकिन इलाज वही है। जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या बताती है कि नाम दवाई है एक प्रकार से। जैसे पीलिया रोग किसी को होता है और उसको मिश्री कैसी लगेगी, उसको मिश्री लगेगी कड़वी, लेकिन मिश्री मीठी है, लेकिन व्यक्ति को टेस्ट आ रहा है कड़वा। तो ऐसे ही जब हम नाम ले रहे हैं, हमको लग रहा है नाम से हो रहा है, पता नहीं इससे हो रहा है, पता नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम कितने जन्मों से लगे हैं, हम कितने समय से लगे हैं। लोग ऐसा ऐसे विचार करते हैं। तो मिश्री एक्चुअली में इलाज की दवा भी वो मिश्री है। पीलिया रोग की इलाज भी दवाई मिश्री ही है, और खाते रहने से एक दिन रोग चला भी जाएगा। तो इसीलिए नाम आप लेते रहो, वो अपना कार्य करेगा ही, है ना। महाराज बोलते हैं आप ज्ञान से लो, अज्ञान से लो, ज्ञानात अथवा अज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तनगम पुंसो देहा देहे यथा नल। जैसे आग एक सूखे ढेर को जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही नाम हमारे अंदर से सारी गंदगी को जलाकर राख कर देगा। यही नाम का गुण है ना। वो ही करके रहेगा। जैसे महाराज बोलते हैं दवाई आपको किसी ने घोल के पिलाई, या जानबूझ के पिलाई, या बता के पिलाई, या अनजाने में पिलाई, लेकिन दवाई ने अपना काम किया ही किया, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका मन नहीं था या आपको पता नहीं चला, दवाई अपना काम कर देगी। इसी प्रकार से नाम अपना कार्य करेगा। और जो लोग लेते रहते हैं उनसे पूछिए उनका एक्सपीरियंस। हम अपने पास से देखें तो बिल्कुल हम थोड़े से और बेटर हो गए हैं, थोड़े से और धीरे धीरे बहुत स्लाइट इम्प्रूवमेंट आ रही है। हमारी इंटेंसिटी पे है, हम कितने सीरियस है इसको लेकर, और जितना सीरियसली हम लगे रहेंगे ये इलाज हो ही जाएगा। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी बहुत सुंदर क्लास। माता जी मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। माता जी आप कह रहे थे कि फॉल्स ईगो होता है जब हमारे अंदर अहंकार होता है, तो हम अपनी स्वाभाविक स्थिति को नहीं जानते। मतलब कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और हम क्या है, हम अपने शरीर से और अपने शरीर से संबंधित जो जन है और जो भौतिक चीजें उनसे ही हम अपने आप को जोड़ के रखते हैं। मतलब हम प्रूव करके दिखाते हैं कि हम शरीर हैं और ये सगे संबंधी मेरे हैं, लेकिन जब हम स्वाभाविक स्थिति को जान जाते हैं तो हमें इम्प्रूविंग करनी होगी। मतलब कि हमें भक्तों की सेवा करनी होगी, भगवान की सेवा करनी होगी। ऐसा ही बोल रहे थे ना माता जी आप? हाँ जी माता जी, ये हमारी क्लास का निष्कर्ष था। तो मतलब हमें इम्प्रूव करना होगा। जब हम फॉल्स ईगो में नहीं होते हैं तो हमें इम्प्रूविंग करनी होगी माता जी। हाँ जी, फॉल्स ईगो से ट्रू ईगो पे आना होगा। ट्रू ईगो मतलब सच्चा अहंकार। हम भगवान के दास है। जैसे एक अगर हमारी राजा है, राजा से हमारा अच्छा कनेक्शन है, हम उसके दास है, तो हमें अहंकार होना चाहिए कि ये हमारे राजा है ना। जैसे कोई हमारा लीडर बहुत अच्छा होता है तो नीचे जो होते हैं लोगों को अहंकार होता है, यस ये हम इनके दास हैं, हम इनके लिए कार्य करते हैं। तो असली अहंकार होगा जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे, भगवान के भक्तों के लिए, कि हम इनके प्रतिनिधि, हम इनके लिए कर रहे हैं, है ना। ये हमारे हेड ऑफ द फैमिली जैसे कोई होता है,
हम इस इनको बिलोंग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम इस खानदान के हैं, हम इसके, तो हम भगवान के अंश हैं। तो हम जब इससे अपने आप को रिलेट करेंगे भगवान से, तो ये हमारा असली अहंकार है। तो ये सही है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।